नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कपिल वशिष्ठ। वक्त है 50 बड़ी खबरों का। शुरू करते हैं न्यूज 50। जल्लीकट्टू पर सियासत के बीच तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से। राज्य सरकार अध्यादेश की जगह एक बिल लाने की तैयारी में। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव में 2 लोगों की मौत, भगदड़ में 28 लोग घायल। तमिलनाडु के कई शहरों में दौड़े बैल। जल्लीकट्टू के समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर सुबह से जुटे हजारों लोग। राज्य और केंद्र से स्थायी हल की मांग। स्थायी हल न होने पर प्रदर्शनकारियों ने दी आत्मदाह की धमकी। मरीना बीच पर भारी पुलिस बल तैनात, आला अफसर भी मौके पर। राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म होगी परेड। 26 जनवरी पर आतंकी खतरे के अंदेशों से दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस ने कई जगहों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक रूट्स बदले गए। इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग जाने से बचें। गणतंत्र दिवस समारोह और फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 50,000 जवानों का रहेगा सुरक्षा घेरा। 8 सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए गए। गणतंत्र दिवस को लेकर महाराष्ट्र एटीएस का अलर्ट। भीड़भाड़ वाली जगहों को आतंकवादी बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पालतू जानवरों के जरिए कर सकते हैं आत्मघाती हमला। कपड़े पहने जानवरों से रहें सतर्क। दिल्ली में एक होंडा सिटी और वैगनआर कार के बीच टक्कर। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हुआ एक्सीडेंट, एक व्यक्ति की मौत। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में हुई हिंसा को लेकर आज बीजेपी का एक दल करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुलाकात। 2 रेप पीड़ित महिलाएं भी राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत दर्ज कराएंगी। धूलागढ़ में एक धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में कई हिंदू परिवारों के घरों को बनाया गया था निशाना। जी न्यूज ने दिखाई थी आपको खबर। कोयला घोटाले में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट जांच प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों पर सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को पाया था दोषी। रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी से हुआ था खुलासा कि वो कई आरोपियों से मिले थे। जेडीयू की कोर कमेटी पटना में करेगी नोटबंदी की समीक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे अगुवाई। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के परिवार वालों से फिरौती मांगने वाले युवक से दिल्ली पुलिस ने की लंबी पूछताछ। मोबाइल सिम कार्ड की भी हो रही है जांच। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को मथुरा से मिला टिकट। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इससे पहले जारी की गई थी 149 कैंडिडेट्स वाली लिस्ट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को मिला टिकट। नोएडा से लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी ने अब तक 304 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी की दखल के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन को लेकर बनी बात। दोनों पार्टियां मिलकर 403 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। यूपी चुनाव में कांग्रेस को अखिलेश यादव ने दी 105 सीटें। समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अखिलेश ने मायावती पर बोला हमला, कहा पत्थर वाली सरकार टीवी पर आजकल बहुत दिख रही है। सोचो टीवी से पत्थर टकराएगा तो क्या होगा। अखिलेश के तंज पर मायावती का जवाब, कहा हाथी का नाम लेकर मेरी पार्टी का प्रचार करने के लिए शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को बीजेपी ने बताया झूठे वादों का पुलिंदा। केशव प्रसाद मौर्य बोले अभी तक अखिलेश ने पिछले वादे भी पूरे नहीं किए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। अरुण जेटली ने कहा बीजेपी अकाली गठबंधन पंजाब की सत्ता में लौटा तो आम और खास सभी को मिलेगा फायदा। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान जेटली ने बताया नोट बैन के फायदे। कहा फैसले से देश की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। लोगों की आय बढ़ने से पंजाब का भी होगा विकास। बीएमसी गठबंधन पर उद्धव और फडणवीस लेंगे आखिरी फैसला। सीएम हाउस पर बीजेपी ने देर रात तक की सीटों के पेच पर चर्चा। बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर अब तक नहीं बनी बीजेपी शिवसेना की बात। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं आया कोई फॉर्मूला। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर शराब और पैसे बांटने पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। आयोग ने प्रशासन को समुद्री रास्ते पर भी नजर रखने की सलाह दी। महाराष्ट्र में ठाणे महानगर पालिका में कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुआ गठबंधन। दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव।
शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर मुंबई में बड़ी रैली, उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। बीएमसी चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में बैन हो चुके बैल दौड़ आयोजकों को उम्मीद, जलीकट्टू की तरह जल्द दौड़ेगा बैल। रविवार को आजाद मैदान में इकट्ठा हुए आंदोलनकारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेत खदानों पर प्रशासन का छापा, अवैध खनन में लगे करीब 400 ट्रक जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़े कांग्रेस के 2 गुट, थाने पहुंचा विवाद। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 लाख रुपए किए बरामद, सारे नोट 500 और 1000 के हैं। यूपी के गाजीपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, आरोपियों से 5 रिवॉल्वर, 5 देसी तमंचे समेत हथियार बनाने का सामान जब्त। यूपी के कौशांबी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार, कई देसी तमंचे बरामद। यूपी के बागपत में कार से 2,85,000 रुपए बरामद, पूरी रकम 2-2 हजार के नए नोट में थी। बिहार के समस्तीपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाला, पुलिस को फर्जी पहचान पत्र और कुछ रुपए भी मिले। गोरखपुर में इंटरनेट के जरिए ठगी, सूडान की महिला ने लूटे एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए, क्राइम ब्रांच की जांच जारी। सुर्खियों में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का वीडियो, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के गाने पर लगाए ठुमके, लोगों ने पूछा अब कहां गया दर्द। डोनाल्ड ट्रंप का अपने विरोधियों पर निशाना, कहा चुनाव के वक्त मेरे खिलाफ क्यों नहीं दिया वोट, अब क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। सीरिया में शांति वार्ता से ठीक पहले आतंकियों के कब्जे वाले इलाके पर हवाई बमबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन के सिचुआन प्रांत में चल रहा है बिजनेस फेयर, लालटेन शो इस बार भी बना सबसे बड़ा आकर्षण। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों से पहले हाई स्पीड ट्रेनों की मरम्मत, 128 ट्रेन खड़ी हो सकती हैं एक बार में इस वर्कशॉप में। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश और तूफान से अफरा तफरी, बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे, अब तक 200 दुर्घटनाएं।